आदाब, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं रूबिका लियाकत, आपसे कुछ बात करने फैक्चुअली, फैक्ट्स के आधार पर, क्योंकि जो कहूँगी सच कहूँगी और बगैर किसी लाग लपेट के कहूँगी। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए थे अमेरिका में। उनके भाषण ने खूब सुर्खियाँ बटोरी। एक बहुत ही परिपक्व नेता के तौर पर बहुतों ने उनकी तारीफ भी की। भारत में भी उनके बहुत सारे जो अलग अलग मीटिंग्स थी उस पर खूब चर्चा हुई। लेकिन उसी दौरान उनका एक बयान आया जिसने मुझे पर्सनली, निजी तौर पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने डलास में, टेक्सास यूनिवर्सिटी में ये कहा कि संघ और बीजेपी महिलाओं के प्रति एक जैसी सोच रखते हैं। उनकी ये सोच है कि महिलाएं घर पर ही रहे, वो कुछ ना बोलें, चुप रहें, यानी महिलाएं पुरुषों के हिसाब से चलें। जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो हम कह रहे हैं वैसे करना है, और घर पे रहो, तुम्हारा काम घर पर रहना है। अब राहुल गांधी तो ये बात कह गए, लेकिन पर्सनली मुझे लगा कि क्या ऐसा है, क्या बीजेपी और आरएसएस ये सोच रखते हैं? तो मैंने सोचा चलो देखते हैं बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए क्या सोच रखती है, क्योंकि जैसे आप सोचेंगे वैसा आप काम करेंगे, वही आपका कर्तव्य होगा। जो आपकी सोच होगी उसी लाइन और लेंथ पर आप काम करेंगे। और उसी दौरान जो पेजेस, जो पर्चे, जो डेटा, जो सर्वे मेरे हाथ लगे वो आपके सामने रख रही हूँ। और राहुल गांधी, आई एम श्योर, इन्हें बहुत गहराई से, गंभीरता से देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बयान देंगे। अगर बीजेपी की सोच महिलाओं को घर में बिठाने वाली होती तो जो चीज़ राहुल जी के नाना, राहुल जी की दादी, राहुल जी के पिताजी यानी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी, उनके निर्देशन में चलने वाली सरकार नहीं कर पाई, वो काम इस सरकार ने कैसे कर दिया? ये तो महिला विरोधी है, ये तो चाहती है महिलाएं घर में रहें। तो अगर महिलाएं घर में रहनी चाहिए तो फिर महिलाओं को संसद, विधानसभाओं में और विधान परिषदों में 33% आरक्षण इन लोगों ने क्यों दे दिया? क्या वजह थी? मतलब 100 अगर आपके प्रतिनिधि जाते हैं तो उनमें से 33 महिलाएं होनी चाहिए, और 2029 में ये आपको पूर्ण रूप से देखने को भी मिलेगा। तो क्यों इनिशिएट किया ये? क्या जरूरत थी? महिलाएं घर में बैठती ना। अगर मोदी को महिलाओं से इतनी एलर्जी थी या महिलाएं उन्हें नापसंद थी और सिर्फ खाना बनवाना वो चाहते, तो ये कैसे हो गया कि भारत में महिलाओं की जो भागीदारी है रोजगार में, यानी श्रम शक्ति भागीदारी, इन 7 सालों में वो दोगुनी हो गई? कैसे हुआ? पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है उसका डेटा क्या कहता है आप जानते हैं? उसका डेटा ये कहता है कि जो महिलाओं की भागीदारी 2017 और 18 में 23 हुआ करती थी, मतलब 100 पुरुषों में 23 महिलाएं जो रोजगार पाती थी, वो आज की तारीख में 41.7 हो गई हैं, यानी 100 में लगभग 42 महिलाएं। और आपको पता है, अगर आपको 2047 तक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, ठोस करना है, तो उसमें एक बड़ी शर्त यह है कि ये जो लेबर फोर्स है आपका, अगर 100% है तो इसमें 50% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए लेबर फोर्स में। तो अगर ये, उसमें एक शर्त जो है वो ये है कि आपकी जितनी महिलाओं की आबादी है उसका 50% काम करना चाहिए फोर्स के तौर पर। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें 41.7 तो वैसे ही दिख रहा है। मतलब हमने हाफ से ज़्यादा मामला जो है सॉल्व कर दिया है। तो ये कैसे हो गया? अगर ये महिला विरोधी सोच है तो फिर ऐसी सोच तो सबकी होनी चाहिए। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बता रहा है। और सिर्फ ये बात यहाँ पर नहीं रुक जाती, महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है वो लगातार कम हो रही है, यानी वो रोजगार करने के लिए बाहर जा रही है।
या घर में रोज़गार जनरेट कर रही है। तो अगर महिला विरोधी ये सरकार होती तो ऐसा कैसे हो सकता था? ये देखिए, ग्रामीण और शहरी महिलाएं 2017 और 18 में जो बेरोज़गारी दर 5.6 हुआ करती थी, आज महिलाओं की 3.2 है। बेरोज़गारी दर कम हुई है, यानी महिलाओं के लिए मुफीद मामला है। और यहाँ और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो शहरी महिलाएं हैं उसमें बेरोज़गारी दर ज़्यादा है 7.1, लेकिन जो और वो देखिए 10 से 7 हुई है, मतलब पहले 10.8 हुआ करती थी 2017-18 में, अब जाकर वो 2023-24 में 7.1 हो गई है। ये अर्बन शहरी महिलाओं की मैं बात करूँ, लेकिन ग्रामीण में तो गजब की क्रांति आई है। जो महिलाएं 3.8% पर खड़ी थी बेरोज़गारी दर उनकी, वो आज 2.1 पर है। ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर काम करती हुई, रोज़गार पाती हुई नज़र आ रही हैं। तो फिर ये कैसे हो गया? कौन सच है, आंकड़े या राहुल गांधी की बात? तो अगर सरकार महिला विरोधी होती, एक और आंकड़ा, तो फिर जब पहले की सरकारें थी तो सेक्स रेशियो तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया होना चाहिए था। उस पर क्या होता है कि भाई एक इलाके को लिया जाता है, वहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी बच्चियाँ पैदा हो रही हैं, कितने बच्चे लड़के पैदा हो रहे हैं। तो उस वक्त का रेशियो क्या था जब पुरानी सरकारें थी? 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी 991, और 2019 में प्रति 1000 पुरुष ये संख्या महिलाओं की होगी 1020। यानी हालात में परिवर्तन हुआ, सोच में परिवर्तन हुआ। वो जो भ्रूण हत्या हुआ करती थी वो कम हो गई, इनफैक्ट खत्म हो गई, और इसीलिए 1020 प्रति 1000 पुरुष आपको दिखाई दे रही। एक के बाद एक योजना मैं आपको बता सकती हूँ। वो सुकन्या समृद्धि योजना, 3 करोड़ 20 लाख खाते खुले हैं महिलाओं के। सुकन्या, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि अक्सर ये होता है कि बेटा बड़ा हो जाता है, शादी करता है और माँ को घर से बाहर निकाल देता है। तो महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए उन्होंने कहा कि अगर पैसा देना ही है मकान बनाने के लिए तो महिलाओं को दो, मकान उसका, वो घर की मालकिन। तो अगर एक सरकार घर की मालकिन एक महिला को बना रही है, क्योंकि ये जो मैं आंकड़ा बता रही हूँ आपको, 72% ये जो ग्रामीण आवास योजना है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण इलाकों में, वो 72% महिलाओं के नाम पर घर मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाएं इसे एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है कि मेरे नाम पर मकान है, मैं घर की मालकिन हूँ। और महिला अधिकारियों की बात कर लीजिए, चलिए ये तो रूरल इलाका हुआ। सेना में स्थायी कमीशन कब दिया गया, मुझे बताइए? तीनों सेनाओं में अग्निवीर के रूप में महिलाओं का प्रवेश कब शुरू हुआ? इस सरकार में। और ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एक तो कथनी में, करनी में, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। कथनी तो आप कहीं भी कैसे भी चला सकते हैं, करनी आंकड़ों में दिखती है, पन्नों में दिखती है। बड़ा मजाक उड़ा था प्रधानमंत्री, ये जो स्वच्छ अभियान आया था प्रधानमंत्री की तरफ से, स्वच्छ भारत मिशन, उसी में सैनिटेशन भी आया था। हैरान हो जाएंगे आप, मैं जब पढ़ रही थी, एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ, इससे गुजरी नहीं हूँ मैं, क्योंकि भाई हमारे पास तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, घर में टॉयलेट हैं, एक नहीं 4-4 हैं, आपको वो दिक्कत झेलनी नहीं पड़ती है जो एक गांव की औरत को इससे पहले झेलनी पड़ती थी। आंकड़ा पता है क्या है? मैं देख रही थी 2014 में सैनिटेशन कवरेज जो था, यानी शौचालय कहाँ कहाँ घरों में बने हुए थे, उसका कवरेज 39% था। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसे पलट दीजिए, 39% को पलट दीजिए, कितना हुआ? 93% कवरेज है सैनिटेशन का। एक रिपोर्ट आई, एक सर्वे आया, ये जितनी भी महिलाओं को घर दिया गया और घर के साथ शौचालय दिया गया, ये खुले में शौच का जो दर्द महिलाएं झेलती थी, उसके बाद महिलाओं से बातचीत की गई। आंकड़ा पढ़ के बताती हूँ आपको।
93% महिलाओं ने ये कहा कि अब उन्हें डर नहीं लगता है कि कोई जानवर जब वो खुले में शौच करने के लिए जाती है तो उन पर अटैक करेगा। मतलब सोचो, डर वो महसूस करती थी। 93% महिलाओं ने ये कहा है कि अब उन्हें डर नहीं लगता है कि खुले में जब वो शौच करेगी, खेत में जब वो जाएगी तो उसे किसी तरह की बीमारी या कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा। 92% महिलाओं ने कहा है कि अब रात में उन्हें शौच पर जाने में खौफ नहीं आता है। मतलब जंगली जानवर, किस तरीके से महिलाओं को उस वक्त प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ तक तो ठीक है, जो आखिरी लाइन मैंने पढ़ी, मैं खुद कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गई। ऐसी बहुत सी महिलाएं थीं जो खुले में शौच ना करना पड़े उसके लिए खाती नहीं थी, पानी नहीं पीती थी दिन दिन भर। सोच रहे हैं आप कि कहाँ बाहर जाना पड़ेगा, रात में जाना पड़ेगा, कोई मुझे दबोच लेगा, कोई जानवर मुझ पर अटैक कर लेगा। खाती नहीं थी, पीती नहीं थी पानी, भूखे प्यासे इसलिए रहती थी कि उसे खुले में शौच ना करना पड़े। 93% of the women reported no longer having to stop having food or water to control the urge to defecate or urinate. ये वो लोग नहीं समझेंगे। जब तक आप उनके जूतों में पैर नहीं रखेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये दर्द और ये तकलीफ क्या होती है। इन महिलाओं से जाकर पूछे कोई कि क्या ये सरकार महिला विरोधी है। और ये पहली बार है जब ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो चालू की गई है, उसमें 69% लोन जो है वो महिलाओं के नाम पर है। वो जो स्टैंड अप के अपने कदमों पे खड़े हो जाओ, तो महिलाओं को लोन दिया जाता है 69%। और इसमें 84% जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, वो उस 84% बेनिफिशरीज आर अंडर स्टैंड अप इंडिया विमेन, ये औरतें हैं। अब एक और चीज़ जो इस सरकार में हुई है, मैं फिर कह रही हूँ, ये सरकार का बखान नहीं है, ये रियलिटी और ये फैक्ट्स है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और सिर्फ इसलिए क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये आरोप लगाते हैं कि ये सरकार और इस सरकार के साथ चलने वाला संगठन आरएसएस ये महिला विरोधी है। इस पर 10 तरीके की बहस हो सकती है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं मैं वही आपके सामने रखना चाहती हूँ। साल था 2017, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बदलाव किए गए। उससे क्या हुआ, एक औरत जो बच्चा पैदा करती है उसे पहले 12 हफ्तों की छुट्टी मिला करती थी किसी ऑफिस में अगर काम करती है तो, और 12 हफ्ते बाद उसे ऑफिस ज्वाइन करना होगा। अब मान लीजिए वो 12 हफ्ते वाली महिलाओं से पूछो कि अगर तुम्हें 26 हफ्ते मिलते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव होता, तो वो आपसे कहेगी क्यों नहीं होता। मेरा स्ट्रेस कम हो जाता, मेरी टेंशन कम हो जाती, मेरी जद्दोजहद कम हो जाती, मेरा स्ट्रगल कम हो जाता। इस सरकार ने 26 हफ्ते उसे बढ़ाकर कर दिया। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों के लिए कर दी गई। अगर ये सरकार महिला विरोधी होती तो आप मुझे बस ये बता दीजिए कि ऐसा हो पाता कि पूर्णकालिक बड़ी जिम्मेदारियां कैबिनेट मंत्री के तौर पर, वो जो सीसीएस होती है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। प्रधानमंत्री और 4 सबसे महत्वपूर्ण मंत्री उस कमेटी के सदस्य होते हैं। और ये पहली मर्तबा था हिंदुस्तान के इतिहास में कि जब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ 2 महिलाएं उस सीसीएस की सदस्य थी। कौन थी? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण। ये दोनों उस वक्त इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल रही थी।
उसके बाद ये हुआ कि वित्त मंत्रालय सौंप दिया गया निर्मला सीतारमण को, वरना रक्षा मंत्रालय उनके पास था। तो सीसीएस यहां शुरू हुआ, इस सरकार में महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई। और जब पहली कैबिनेट बनी थी तब सबसे ज्यादा महिलाएं कैबिनेट मंत्री के रूप में इस देश को मिली थी। ये भी इतिहास था। लखपति दीदियों की बात कर लीजिए, खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर तथ्यों पर इल्जाम लगाइए। जबरदस्ती के दिमाग में कोई कीड़ा डालने की कोशिश ठीक नहीं है। अभी 2023 में ये लखपति दीदी योजना शुरू हुई। इसमें पता है क्या है, आपको खटाखट ठकाठक पैसे नहीं डालने हैं, आपको महिलाओं को खुद मुख्तार करना है, सक्षम बनाना है कि तू खुद अपनी इनकम जनरेट कर। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इन लोगों को साथ में दीदियां बैठती हैं और अपने हिसाब से अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, बुनाई करती हैं, थैले बनाती हैं, इत्र बनाती हैं, वो अगरबत्तियां बनाती हैं और उसी से इनकम जनरेट करती हैं, घर चलाती हैं और साथ में अपना। एक आध ऐसी कहानी है कि साइकिल नहीं थी उस महिला के पास, फिर लखपति बनी, थोड़ा पैसा आया तो फिर स्कूटर के बाद उसने अपने पति को गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? ट्रैक्टर, कि खेती करेगा। सोचो उस औरत के अंदर क्या जज्बात आए होंगे, कितनी खुश हुई होगी कि मैं लखपति हूँ, गांव में लखपति, खुद अपने बूते पर, खानदान वानदान नहीं, ज़मीन वमीन नहीं, इनकम, वो एसेट नहीं, इनकम, जो पैसा वो कमा रही है। और ये योजना, इसका लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी जनरेशन इनकम ऐसे हो जाए। तो ये अगर सरकार या सरकार के साथ वाला संगठन इतना महिला विरोधी होता तो ये काम हो रहा होता देश में जो अभी हो रहा है। अगर घर पे बैठाने की योजना होती तो वो उज्ज्वला योजना दी जाती, अच्छा था ना, आंखें जलती रहती महिलाओं की, फूंकती रहती चूल्हे में, क्यों गैस का कनेक्शन दिया गया? एनीवेज उस पर तो बहुत सारे बार बार जो है आक्रमण होते ही रहते हैं, राहुल जी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से। एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष बड़ा आनंद देता है लोकतंत्र में, लेकिन अगर इस तरीके के जिसे कहते हैं स्वीपिंग कमेंट कर देना, जिसका तथ्य से कोई वास्ता नहीं है, थोड़ा चिंता में डालता है। और एक महिला होने के नाते मेरा ये फर्ज था कि महिलाओं को इन सारी चीज़ों को एक बार तरीके से आपके सामने रख दूँ। आइंदा से अगर कोई ये कहता है कि महिलाओं को घर बिठाने की इनकी योजना है, तो ये वीडियो ज़रूर उनको दिखा दीजिएगा, और नहीं तो इसमें जितने भी तथ्य मैंने आपको दिए हैं उनको दिखा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए। फिर हाजिर हो जाऊंगी किसी नए तथ्य के साथ। जो कहूँगी सच कहूँगी, प्रॉमिस।